सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद शाह महमूद कुरैशी की हतक आमेज गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट कब नोटिस लेगी? गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडियाला जेल से जमानत पर रिहाई पर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इससे कबल रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने MPO के तहत जारी किया गया नजरबंदी का हुक्मनामा वापस ले लिया था। पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमात के हामिल शख्सियत जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर काबिल एहतराम सीनियर सियासतदान है, उनके साथ ये सलूक मुक़तदरा की बौखलाहट की अलामत है। कानून को मजाक बना दिया गया है और शहरियों के बुनियादी आईनी हकूक की खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तानी अवाम इस जुल्म और नाइंसाफी को कभी नहीं भूलेंगे। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन मेंबरान को जिम्मेदारियां याद दिलाने की कोशिश। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 144 रोज गुजर गए हैं। इमरान खान इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं, जहां उनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस की समाअत की जाती है। आज अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने तारीख देने से ही इनकार कर दिया, जिस पर इमरान खान साहब खुद रोस्टम पर आ गए। इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान से कहा कि आप इलेक्शंस करा रहे हैं, मगर सारी मेहरबानियां PTI पर जारी हैं। इलेक्शन का अमल जारी है, आपके रिटर्निंग अफसरान MPOs के ऑर्डर कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आप तारीख नहीं दे सकते। आपको आज शफाफ इलेक्शन के लिए फिक्रमंद होना चाहिए, मगर आप यहाँ हैं क्यों? क्या ये केस अहम है या 22 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल? इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खामोशी से 3 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी और PTI वकला को कहा कि जिन जिन आरोज पर एतराज है हमसे रुजू करें। बेगुनाह हूँ, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी का गिरफ्तारी से पहले पैगाम, कहा कि बेगुनाह हूँ, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट शाह महमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी के मामले का नोटिस ले। शाह महमूद कुरैशी सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेना है। अदलिया से गुजारिश है कि लोगों की हिफाजत यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान की नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त में सुस्ती का मुजाहिरा। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन इमरान खान की सजा मुअत्तली की अपील छुट्टियों में मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया, छुट्टियों के बाद 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। अडियाला जेल में नैब केसेस में जमानत के लिए इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन इमरान खान के वकला ने तोशाखाना और अलकादी ट्रस्ट नैब केसेस में इमरान खान की जमानत के लिए दलाइल दिए। वकला ने मीडिया को बताया कि इमरान खान इन 2 केसेस के अलावा किसी केस में गिरफ्तार नहीं, इंशाअल्लाह इनमें जमानत मिलने के बाद रिहाई हो जाएगी। इमरान खान को इलेक्शन इखराजात के लिए बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन लड़ने के इखराजात के हवाले से लाहौर और मियांवाली में बैंक अकाउंट्स खुलवाने की इमरान खान की दरखास्त खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने मंजूर कर ली। अदालत ने अडियाला जेल हुकाम को जेल मैनुअल के तहत बैंक अमले को इमरान खान से मिलवाने की इजाजत दे दी। मकबूलियत का खौफ, नून लीग ने NA 122 में इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज कर दिया। आज चेयरमैन इमरान खान के लाहौर के हलके में कागजात नामजदगी पर नून लीगी उम्मीदवारों ने एतराज किया, जिस पर समाअत हुई। वकला ने दलाइल दिए कि इमरान खान इलेक्शन लड़ने के मुकम्मल अहल हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इमरान खान को नाअहल करने का कोई इख्तियार नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों के खिलाफ आज भी प्री पोल धांधली जारी। रहीम यार खान में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले PTI के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के लिए आए तजवीज़ कनिंदों को RO ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। अली अमीन गंडापुर के प्रोपोजर को भी अगवा कर लिया गया, जबकि एडवोकेट अजहर सदीक के तजवीज़ कनिंदा के घर भी रात गए पुलिस ने छापा मारा। गुज़िश्ता रोज भी उम्मीदवारों के तजवीज़ कनिंदा को अगवा किया जाता रहा और आज के दिन भी, मगर इलेक्शन कमीशन और अदालतें खामोश हैं। इमरान खान का साथ ना छोड़ने वाले रहनुमाओं के खिलाफ बदतरीन फस्तायत जारी। सदर PTI जिला कसूर मोहम्मद सलीम महर एडवोकेट को इमरान खान का साथ ना छोड़ने की सजा दी जा रही है। रात गए उनके पेट्रोल पंप पर उनके कॉलेज की वैन को नामालूम अफराद की तरफ से नजर आतिश किया गया और फायरिंग की गई। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिफॉल्टर निकले। वो इदारा जो उम्मीदवार को बिजली, टेलीफोन या गैस का बिल जमा ना कराने पर डिफॉल्टर करार देकर नाअहल कर देता है, उस इदारे का सरबराह 2011 से डिफॉल्टर है। यानी सिकंदर सुल्तान राजा जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात हुए तब भी डिफॉल्टर थे। क्या एक डिफॉल्टर शख्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर तैनात हो सकता है? हुकूमत का गैस सार्फिन पर अरबों रुपए का बोझ डालने की तैयारी।
निगरां हुकूमत ने रेगुलेटर को 1 जनवरी 2024 तक इस मद में घरेलू सार्फिन से 232 अरब रुपए वसूल करने की हिदायत की है, जबकि रवां सीजन के दौरान 70 अरब रुपए के मजीद भी वसूल करने होंगे। निजी टीवी के मुताबिक निगरां हुकूमत भी साबका हुकूमतों की पैरवी करते हुए महंगी LNG का रुख घरेलू सार्फिन की तरफ मोड़ने के तरीके पर गामजन है, जिससे रवां सीजन के दौरान तकरीबन 70 अरब रुपए का बोझ घरेलू सार्फिन पर पड़ेगा। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात कम होने की बजाय थमने का नाम ही नहीं लेती। बिजली के बिल ने अवाम का खून खुश्क कर दिया। अवाम के लिए एक और बुरी खबर सामने आ गई। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा होने का इम्कान है, जिससे सार्फिन पर 36 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से बिजली की कीमत में 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट इजाफे के लिए दरखास्त नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी में जमा करवाई गई है, जिस पर नेपरा समाअत करेगा।